जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरुआत करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सीएमडी रवि कोटासर ने कहा कि भारत में रूस के SU-57 स्टेल्थ फाइटर जेट का लोकल प्रोडक्शन होगा नहीं या नहीं, इसका अंतिम फैसला HAL नहीं बल्कि भारत सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि रूस ने भारत को SU-57 फाइटर जेट का ऑफर दिया है। इस ऑफर में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लोकल असेंबली, भारत में लाइसेंस के तहत निर्माण जैसी बातें शामिल हैं। HAL ने आधिकारिक रूप से यह स्वीकार किया कि अगर सरकार आदेश देती है तो कंपनी इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और उत्साहित भी है। आपको बता दें कि कल ही इसको लेकर इंडियन एयरफोर्स ने एक टिप्पणी करी थी, जहां पर बताया था कि इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को जब तक SU-57 फैलन का एक्सेस नहीं मिलता तब तक कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। यानी संभावित है कि जो पूरी की पूरी बातचीत है ये इंडियन गवर्नमेंट के अप्रूवल और इंडियन एयरफोर्स के पायलट के एश्योरेंस पे टिकी है। अगर उनके तरफ से ग्रीन लाइट आती है तो फिर ये प्रोग्राम हमें बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बताया कि अब तेजस मार्क 1 अल्फा फाइटर जेट प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाले जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन की सप्लाई धीरे धीरे सुधर रही है। अभी तक जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से 6 इंजन भारत को डिलीवर किए जा चुके हैं और इस साल के अंत से पहले 15 से 20 अतिरिक्त इंजन मिलने की उम्मीद है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि तेजस मार्क 1 अल्फा प्रोग्राम की सप्लाई में जो डिले है उसमें इंजन भी एक इशू था। 83 तेजस मार्क 1 अल्फा जेट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2021 में साइन हुआ था, लेकिन अमेरिकी इंजन की सप्लाई की समस्याओं के कारण F404 इंजन समय पर डिलीवर नहीं हो पाए। HAL चेयरमैन रवि कोटासर ने कहा कि नए इंजन आने से प्रोडक्शन और एयरक्राफ्ट असेंबली में रफ्तार हमें देखने को मिलेगी। कुछ इंजन अभी टेस्टिंग और इंटीग्रेशन फेज में है। अगर साल के अंत तक 15 से 20 अतिरिक्त इंजन हमें मिल जाते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2027 और 28 में तेजस मार्क 1 अल्फा का उत्पादन काफ़ी तेजी से बढ़ सकता है। भारतीय वायुसेना इस प्रोग्राम को करीबी से देख रही है और इस समय फिलहाल तो वो नाराजगी में है, क्योंकि एक के बाद एक जो डिलीवरी टाइमलाइन है वो स्लिप होती चली जा रही है। खैर, देखते हैं इस बार HAL CMD का ये दावा कितना सच होता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बताया कि वो इस साल के अंत तक कैट्स वॉरियर ड्रोन का असली उड़ान वाला जो प्रोटोटाइप है वो तैयार कर देंगे, जिसका पहला उड़ान परीक्षण अगले साल होने की उम्मीद है। पहले जो मॉडल बनाया गया था वो सिर्फ ग्राउंड टेस्ट बेड था, यानी जमीन पर टेस्टिंग के लिए तैयार किया गया था। उसमें इंजीनियर्स ने फ्यूल लाइन, वायरिंग, हाइड्रोलिक सिस्टम, रेडार और बाकी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की जांच करी। अब जो ग्राउंड टेस्ट बेड है इसके जरिए ये देखा गया कि फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम सही से काम कर रहा है या नहीं, फ्यूल टैंक और प्रेशर सिस्टम सुरक्षित है या नहीं, रेडार और कम्युनिकेशन सिस्टम में कोई इलेक्ट्रॉनिक दिक्कत तो नहीं है। अब ज़्यादातर क्योंकि ग्राउंड टेस्ट पूरे हो चुके हैं तो HAL ने कहा कि हम इस समय एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेशन मिलने के बाद अगले साल इसकी पहली उड़ान को आयोजित कर लेंगे। फिलहाल इस वर्ष के अंत तक आपको जो फ्लाइंग प्रोटोटाइप है वो देखने को मिल जाएगा। कुछ और इस समय परिवर्तन किए जा रहे हैं, कुछ और तैयारियां की जा रही हैं। जैसे ये पूरी हो जाती है तो उसको रोल आउट कर दिया जाएगा और ग्राउंड टेस्ट अगले वर्ष से शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि कम से कम समय में इस कैट्स वॉरियर लॉयल विंगमैन ड्रोन को हम डिलीवर करने का प्रयास कर रहे हैं और इंडियन एयरफोर्स भी हमारे साथ संपर्क में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने यह भी बताया कि तेजस मार्क 1 अल्फा डिलीवरी अब अगस्त-सितंबर 2026 से शुरू होने की उम्मीद है। यानी अगस्त से सितंबर के बीच में इंडियन एयरफोर्स को पहला तेजस मार्क 1 अल्फा मिलेगा। इससे पहले कि आप कुछ बोले, मैं आपको बता दूं कि इस समय HAL की तरफ से जो चीज़ें कही गई हैं उसको कितना माना जाए, इस पे मैं अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको वही बता रहा हूँ जो HAL की तरफ से बताया गया है। पहले डिले की जो वजह बताई गई वो F404 इंजन की सप्लाई और कुछ सर्टिफिकेशन थे। अब क्योंकि HAL ने मान लिया है कि छठा F404 इंजन मिल चुका है तो प्रोडक्शन में तेज़ी आई है, प्रोजेक्ट में तेज़ी आई है। कई इंजन अभी टेस्टिंग और जेट में फिट करने की प्रक्रिया में है। HAL के CMD रवि कोटासर के अनुसार अगस्त से सितंबर के बीच में जो प्रोग्राम है वो स्थिर हो जाएगा और इंडियन एयरफोर्स को विमान डिलीवर किए जाने की पूरी उम्मीद है। तेजस मार्क 1 अल्फा इस समय एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे इंडियन एयरफोर्स काफ़ी ज़्यादा उम्मीदों के साथ देख रही है और इंडियन एयरफोर्स के सब्र का बांध बार बार यहाँ पर टूटता है, क्योंकि HAL 2024 से लेकर 2026 तक लगातार अपनी डिलीवरी टाइमलाइंस को मिस करती आई है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को अंडर एस्टिमेट किया, जिसका खामियाजा उन्हें अब भुगतना पड़ रहा है। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल चीफ ऑफ एयर स्टाफ AP सिंह सर ने कहा कि आज के समय में ड्रोन सिर्फ आसमान की आंखें नहीं रहे बल्कि अब वे आसमान के पंजे बन चुके हैं। यानी पहले ड्रोन केवल निगरानी करते थे, लेकिन अब वे सीधे हमला करने और दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध का तरीका तेजी से बदल रहा है। अब से बड़े फाइटर जेट और भारी हथियार ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि छोटे, सस्ते और बड़ी संख्या में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन भी युद्ध का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम भविष्य नहीं बल्कि आज की जरूरत बन चुके हैं। इंडियन एयरफोर्स चीफ ने डोमेन अवेयरनेस यानी पूरे युद्ध क्षेत्र की सही जानकारी को बहुत जरूरी बताया।
उनका कहना था कि अगर सेना को यह पता ना हो कि अपने लोग और दुश्मन कहाँ हैं, तो फ्रेंडली फायर जैसी घटनाएं आम होंगी और अपनी ही सेना को हम गलती से नुकसान पहुंचा बैठेंगे। उन्होंने बताया कि अमेरिकी F-15 विमानों ने हालिया उदाहरण का जिक्र करते हुए ये कहा कि F-15 विमानों ने बहुत गलतियां करी हैं, जिनके रिजल्ट भी कुछ हमें विध्वंसक देखने को मिले हैं। उन्होंने कहा कि अब ज़रूरत यही है कि हम आपसी समन्वय को बढ़ाएं और एक कोऑर्डिनेशन में काम करें और ड्रोन वॉरफेयर को भविष्य की नहीं बल्कि आज की ज़रूरत समझ के काम करना आरंभ करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।